नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीए पार्ट 1 के पेपर सेकंड इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। तो पहली बात, स्ट्रक्चर समझ लीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ कुछ मैंने टॉपिक्स को भी नोट डाउन किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, एंड जहाँ नीड है वहाँ आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी नोट डाउन किया है जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लगभग आपके ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर यूनिट, जैसे कि आपकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो आपको हर यूनिट से कवर करने पड़ेंगे, एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर हम फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में आपके कुछ 3 टॉपिक हैं जो कि है आपको लॉन्ग में कवर करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आपको ये चीज़ पढ़नी है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री इन शॉर्ट यूडीसीज, ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इज़ इंडिया स्टिल अंडर डेवलप्ड, या फिर गिव द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोनों ही आपके क्वेश्चन, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछ ले आपसे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो दोनों ही क्वेश्चन में आपके टॉपिक सेम रहने वाले हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गया आपका, लो पर कैपिटल इनकम हो गया, लो जीडीपी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी वही है, टॉपिक वही है, बस थोड़ा सा दोनों में घुमा फिरा के आपको आंसर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री। ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, 2 सिमिलर क्वेश्चन हैं, ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है आपका डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव दिए आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो ये टॉपिक भी आपको कवर करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका एनालाइज कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट कह लो या फिर कह लो इंडियन फॉरेन ट्रेड इन पास्ट 10 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को भी आपको कवर करना है फर्स्ट यूनिट से। तो यहाँ हमारी फर्स्ट यूनिट रैप अप हो गई, ठीक है, पहली यूनिट हमारी यहाँ कंप्लीट होगी। बात करें आपकी सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो यहाँ कुछ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो है आपका नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड, इनके रूल्स पढ़ने हैं, कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सी कमेटी, आई थिंक शिवरामन कमेटी के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, कब नेशनलाइज हुआ, इसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नाबार्ड से रिलेटेड यहाँ कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी नाबार्ड का एक रोल रूरल क्रेडिट को इंक्रीज़ करने में, वो भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, नाबार्ड का। तो वो चीज़ आपको नाबार्ड को भी मल्टी डायमेंशनल तरीके से यहाँ कवर करना होगा। दूसरे टॉपिक की दूसरा क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट सम मेजर्स फॉर इट। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के जो लो है आपकी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया में, उसके मेन रीजंस क्या हैं। तो अगर आपके पास बुक है, कौन सी बुक चलती है इंडियन इकोनॉमी में, मिश्रा एंड पुरी, अगर आपके पास बुक है तो उसमें आपको बहुत आसानी से ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया हुआ है, तो वहाँ से भी आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी कुछ आपको मेजर्स बताने हैं कि कैसे आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर पाएँ। चौथा आपके पास जो है यहाँ है, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया, एंड इसमें आपको इसके साथ प्रिपेयर करना है रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंक्रीजिंग रूरल क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट का इन शॉर्ट में आपको एक टॉपिक और कवर करना है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये हो गई हमारी सेकेंड यूनिट। यहाँ जो आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ आपको पढ़ने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कॉज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेजर्स एंड आपका नाबार्ड के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ये आपके दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल आपके डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ओवरव्यू पढ़ना है। बाकी मेन चेंजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर सिंस 1991, यानी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी 1991 में, तो क्या सारे चेंजेस हुए वो सारी चीज़ें भी पढ़नी है। इसके बाद मतलब सारी चीज़ें यहाँ आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं, ठीक है।
दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है आपका रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये आपको पढ़ना है। बाकी MSME सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जैसे कि MSME का तो सबसे पहले अगर हमको इंट्रोडक्शन देना हो तो हम सबसे पहले उसका कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, उनकी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की लिमिट बता के जो माइक्रो इंटरप्राइजेज होती हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेज होती हैं, तो इनमें टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की क्या लिमिट होती है। बाकी ठीक है, इनके ग्रोथ के बारे में बताना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रही हूँ। डिस्कस ग्रोथ ऑफ MSME सेक्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। बाकी MSME सेक्टर में आपको एक चीज़ और कवर करनी है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ MSME एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिमूव देम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है 3rd यूनिट में। बात करें अगर आपके 4th यूनिट की, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे कि, और वो जो क्वेश्चन है आपका वो है सैलिएंट फीचर ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं या फिर राइट एन ऐसे ऑन उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर मेरे पास शायद इसकी एक PDF भी है तो मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो यूपी इकोनॉमी के अंदर आप बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे, एक तो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर कवर करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इसके बाद आपका जो है डेमोग्राफिक फीचर्स हो गए, उसमें मतलब क्या चेंजेस आए, तो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी को हाईलाइट करेंगे। क्या उसमें थोड़ा बहुत बजट को भी हाईलाइट करेंगे, बजट के जो एस्टिमेट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई यूपी इकोनॉमी के बारे में। अगर आप यूपी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे तो आपसे जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि एक स्पेसिफिकली अगर पूछे आपसे राइट एन ऐसे ऑन एग्रीकल्चर इन यूपी, तो आप इस चीज़ को भी आराम से टैकल कर सकते हैं। राइट एन ऐसे ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन यूपी, तो ये भी तो पार्ट है यूपी इकोनॉमी का। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आप हर टॉपिक्स के साथ कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आपसे सारे क्वेश्चन उसके बन जाएंगे, इस यूनिट के बन जाएंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं आपके डेमोग्राफिक फीचर्स बताने हैं आपको उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के। तो बस यही है 4th यूनिट का, एंड इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप सभी को काफ़ी टफ लगता है, एंड इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए पढ़ने में काफ़ी इजी भी होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।